वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर आज के वीडियो में आप देखेंगे कि शासकीय सेवकों को मिलने वाले विभिन्न अवकाशों के बारे में, साथ ही इन अवकाशों के नियम, पात्रता और शर्तें क्या है, यह भी इस वीडियो में आप जान पाएंगे। तो यह जानकारी सभी कर्मचारियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। साथ ही अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर ऑल सेलेक्ट कर लें, ताकि इसी प्रकार की जानकारियों के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए जानते हैं इन अवकाशों के कुछ सामान्य नियम होते हैं। तो इन सामान्य नियम कौन कौन से हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण जो सामान्य नियम है, नंबर 1, सक्षम प्राधिकारी लोक हितार्थ के रूप में अवकाश स्वीकृत कर सकता है। यदि आवश्यक हो तो अवकाश अस्वीकार या समाप्त भी कर सकता है। स्वीकृतकर्ता अधिकारी एक प्रकार के अवकाश को दूसरे प्रकार के अवकाश में भी परिवर्तित कर सकता है। अगर निष्कासित किए जाने पर जमा अवकाश स्वतः ही समाप्त हो जाता है। त्याग पत्र देने पर जमा अवकाश स्वतः समाप्त हो जाता है, किंतु समाप्त नहीं होगा यदि पैतृक कार्यालय या राज्य शासन के अधीन अन्य पद के लिए उचित माध्यम से आवेदन किया था। और निलंबन से बहाल होने पर पूर्व सेवा हेतु देय अवकाश की गणना की जाएगी। इसके और महत्वपूर्ण जो सामान्य नियम है, जब आप चिकित्सा अवकाश लेते हैं तो इसके लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अवकाश की मांग करने पर आवेदन पत्र के साथ प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी या डॉक्टर द्वारा पंजीकृत फॉर्म नंबर 3 एवं अवकाश से लौटने पर उसी चिकित्सा अधिकारी या डॉक्टर द्वारा पंजीकृत फॉर्म नंबर 4 प्रस्तुत करना अनिवार्य है। और अब जानते हैं जो विभिन्न प्रकार के अवकाश हैं वे कौन कौन से हैं। सबसे महत्वपूर्ण अवकाश जो सभी को पता होता है वो आकस्मिक अवकाश होता है, कैजुअल लीव। 1 वर्ष में यह 13 ले सकते हैं और महिला कर्मचारियों को 1 दिन विशेष हरितालिका तीज के लिए अलग से यह अवकाश दिया जाता है। ऐच्छिक अवकाश यानी ऑप्शनल लीव राज्य शासन द्वारा घोषित दिवसों में से 1 वर्ष में 3 अवकाश लिए जा सकते हैं। अब पहुंचते हैं अर्जित अवकाश पर। तो 1 कैलेंडर वर्ष में 30, 1 जनवरी तथा 1 जुलाई को 15-15 दिनों के मान से जमा। अधिकतम जमा 240 दिन से अधिक नहीं। इस संबंधी अर्जित अवकाश संबंधी मध्य प्रदेश वित्त विभाग द्वारा भी एक आदेश जारी किया गया था। आइए जानते हैं इसमें क्या लिखा है। यह आदेश भोपाल वित्त विभाग वल्लभ भवन मंत्रालय दिनांक 16 जून 2008 को प्रसारित किया गया था। इसमें विषय दिया गया है कि विश्राम अवकाश विभाग में कार्यरत शैक्षणिक संवर्गों को अवकाश सुविधा। तो इसमें अर्जित अवकाश की गणना का प्रयोजन हेतु विश्राम अवकाश की अवधि में 45 दिन निर्धारित की जाती है। ड्यूटी पर रहने से विश्राम अवकाश का लाभ लेने से वंचित होने की स्थिति में अर्जित अवकाश की पात्रता 30 दिन की अधिकतम सीमा के अधीन उतने दिन की ही हो जितने दिन ड्यूटी पर रहने से विश्राम अवकाश का लाभ नहीं लिया जा सका। यदि अन्य कारण से अतिरिक्त विश्राम अवकाश की सुविधा दे है तो वह अर्जित अवकाश की पात्रता के प्रयोजन हेतु गणना में नहीं ली जाएगी। यह व्यवस्था दिनांक 1/1/2008 से लागू की जाती है। इस संबंधी एक आदेश लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश को 14/10/2011 को भी आयोजित यानी प्रसारित किया गया। तो ग्रीष्म अवकाश में शासकीय कार्य किए जाने के एवज में अर्जित अवकाश प्रदान किए जाने के संबंध में यह आदेश लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के द्वारा प्रसारित किया गया था। तो इसमें भी संदर्भित पत्र अनुसार अपने ग्रीष्म अवकाश में शासकीय कार्य करने के एवज में प्राचार्यों व्याख्याताओं को अर्जित अवकाश
प्रादाय करने के संबंध में निर्देश चाहे हैं। उक्त संबंध में मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 410/2008 नियम 4 दिनांक 16 जून 2008 के द्वारा इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। इसकी प्रति संलग्न कृपया इन निर्देशों के तहत प्रकरणों में आवश्यक कार्रवाई करें। ऐसा यह आदेश जारी किया गया था। इन आदेशों को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वित्त विभाग की वेबसाइट से भी इसे डाउनलोड किया जा सकता है। बाकी इन आदेशों की जो PDF है आप हमारे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आइए चलते हैं अन्य अवकाश अब जानते हैं। अब अगला अवकाश आता है अर्ध वेतन अवकाश। एक कैलेंडर वर्ष में 20 और अधिकतम जमा असीमित। ये अवकाश चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर भी लिया जा सकता है। अर्ध वेतन अवकाश अवधि में वेतन पूर्ण अवकाश वेतन का आधा तथा देय महंगाई भत्ता इसमें दिया जाएगा। लघुकृत अवकाश अर्ध वेतन अवकाश लेखे से दुगना विकलित किया जाएगा और सामान्य चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर यह देय होगा। पूर्ण सेवा काल में 180 दिन तक के अर्ध वेतन अवकाश को बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के लघुकृत अवकाश में परिवर्तित, जबकि ये अवकाश अध्ययन अवकाश के लिए चाहा गया हो। अब अगले जो अवकाश है इसमें अदेय अवकाश। यह अवकाश जब खाते में कोई अवकाश न रहे न बचे तब यह स्वीकृत होगा। पूरे सेवा काल में 360 दिन, एक समय में 90 दिन तक तथा पूरे सेवा काल में 180 दिन तक बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के यह अवकाश लिया जा सकता है। अदेय अवकाश की स्वीकृति वही तक के लिए सीमित जितना कि शासकीय सेवक अर्ध सेवक वेतन अवकाश भविष्य में अपने खाते में जमा कर ले। अदेय अवकाश अवधि में वेतन पूर्ण अवकाश वेतन का आधा। और अब अगला अवकाश आता है असाधारण अवकाश। जब नियमानुसार किसी अन्य अवकाश की पात्रता न हो या शासकीय सेवक लिखित में मांग करे, ये अवकाश लेखे में विकलित नहीं किया जा सकेगा। इस हेतु कोई अवकाश वेतन दे नहीं। अन्य जो और अवकाश विशेष प्रकार के अवकाश आते हैं, इसमें विशेष प्रकार का अवकाश एक महत्वपूर्ण प्रसूति अवकाश यानी मैटरनिटी लीव जो पात्रता इसमें क्या है, महिला शासकीय सेवक जिनके 2 से कम बच्चे जीवित हैं को प्रसूति पर 180 दिन एवं गर्भपात पर 45 दिन का अवकाश दिया जाता है। प्रसूति अवकाश अवधि में वेतन अवकाश प्रस्थान से पूर्व प्राप्त वेतन के बराबर ही अवकाश अवधि में वेतन प्राप्त होगा। तो यह प्रसूति अवकाश महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवकाश है। यह अब अगला अवकाश आता है पितृत्व अवकाश मैटरनिटी लीव। पुरुष शासकीय सेवक को जिनके 2 से कम बच्चे जीवित हैं अधिकतम 15 दिन तक, इसमें प्रसव के 15 दिन पूर्व या प्रसव दिनांक से 6 माह तक यह 15 दिन का अवकाश लिया जा सकता है। पितृत्व अवकाश के संबंध में एक अधिसूचना यानी संशोधन आदेश मध्य प्रदेश वित्त विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा दिनांक 12 जनवरी 2004 को भी एक संशोधित अधिसूचना जारी की गई थी। इस संबंध में जो मध्य प्रदेश सिविल सर्विस अवकाश नियम 1977 है, इसकी धारा 38 के तहत पितृत्व अवकाश संबंधी आदेश इसमें जारी किया गया है कि पुरुष सरकारी सेवक को जिनकी 2 से कम जीवित संतान है, उसकी पत्नी यानी प्रसव अवस्था के दौरान अर्थात शिशु के जन्म की तारीख से 15 दिन पूर्व तक या जन्म की तारीख से 6 मास तक 15 दिनों का पितृत्व अवकाश प्रदान किया जा सकेगा। दूसरा बिंदु दिया गया है पितृत्व अवकाश परिवर्तित अवकाश के रूप में प्रदान किया जाएगा, किंतु सरकारी सेवक से चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। इसमें कोई भी चिकित्सा प्रमाण पत्र नहीं लिया जाएगा। पितृत्व अवकाश आकस्मिक अवकाश के सिवाय किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ जोड़ा जा सकेगा। तो यह संशोधन दिनांक 1/8/2003 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा, यानी
आदेश यह भी मध्य प्रदेश वित्त विभाग द्वारा जारी किया गया है। इस आदेश का भी आप अध्ययन कर सकते हैं। अगला अवकाश आता है बहुत ही महत्वपूर्ण अवकाश, संतान पालन अवकाश, चाइल्ड केयर लीव। यह महिला शासकीय सेवक को पूरे सेवा काल में 730 दिन दिया जा सकता है। एक कैलेंडर वर्ष में केवल 3 बार 18 वर्ष से कम आयु की 2 ज्येष्ठ जीवित संतानों तक के लिए। अवकाश प्रस्थान से पूर्व प्राप्त वेतन के बराबर ही वेतन इसमें प्राप्त होती रहेगी। इस हेतु पृथक अवकाश लेखा संधारित होगा। इसे सर्विस बुक में भी इसकी जानकारी को अपडेट किया जाएगा। और इस संबंध में संतान पालन अवकाश के संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा भी एक आदेश दिनांक 17/12/2015 को प्रसारित किया गया। इस अवकाश में आप देख पा रहे हैं कि कृपया पत्र के साथ संलग्न शासन के उपयुक्त विषय अंतर्गत संदर्भित शासन अधिसूचना एवं ज्ञापन का अवलोकन करें। मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 22 अगस्त 2015 द्वारा 38 संतान पालन अवकाश महिला शासकीय सेवक को सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके संपूर्ण सेवा काल के दौरान उसकी 2 ज्येष्ठ जीवित संतानों की देखभाल के लिए अधिकतम 730 दिन की काल अवधि का संतान देखभाल अवकाश स्वीकृत का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 1977 के नियम 38C द्वारा महिला शासकीय सेवकों को संतान पालन अवकाश की पात्रता अनुसार व नियम 41 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों अवकाश स्वीकृति के अधिकार को ध्यान में रखकर यथोचित स्वीकृति जारी की जा सकेगी। यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि आपके अधीनस्थ कार्यालयीन व्यवस्था, शैक्षणिक कार्य इत्यादि में गतिरोध उत्पन्न न होकर कार्य सुचारू रूप से निरंतर जारी रहे। तो यह एक अवकाश संतान पालन अवकाश के संबंध में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया था। इसको भी आप देख पा रहे हैं। वित्त विभाग द्वारा भी यह संशोधन आदेश 22 अगस्त 2015 को इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। और इस संबंधी कुछ संतान पालन अवकाश बार बार पूछे जाने वाले कुछ प्रश्न भी वित्त विभाग द्वारा इसके उत्तर और प्रश्न दोनों का इसमें जिक्र किया गया है, जो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बिंदु जो प्रश्न दिए गए हैं और इस में इसका उत्तर भी दिया गया है। क्या संतान पालन अवकाश लेने के लिए प्रारूप निर्धारित किया गया है? तो इसका उत्तर है मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 13(1) के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र अवकाश नियमों में वर्णित समस्त प्रकार के अवकाशों के लिए है। अतः यही प्रारूप संतान पालन अवकाश के लिए भी ये है। संतान पालन अवकाश की स्वीकृति के लिए किस स्तर पर प्राधिकारता है? तो अवकाश नियमों में उल्लेखित अवकाश, यथा अर्जित अवकाश, लघुकृत अवकाश तथा मातृत्व अवकाश आदि के स्वीकृति के अधिकारों का प्रत्यायोजन प्रशासकीय विभागों द्वारा इसका उत्तर दिया गया है। अतः संतान पालन अवकाश स्वीकृति के प्राधिकार संबंधित प्रशासकीय विभागों द्वारा जारी किए गए अवकाश स्वीकृति के प्राधिकार के अनुसार होगा। संतान पालन अवकाश संबंधी में वेतन की पात्रता क्या होगी? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर दिया गया है अवकाश नियम 38C के उप पैरा 5 के प्रावधान अनुसार संतान जो पालन है उसके लिए अवकाश वेतन की पात्रता होगी। तो अब आइए देखते हैं 5 में क्या दिया गया है। तो इसके 5 पैरा में आप देख सकते हैं कि संतान देखभाल अवकाश की कालावधि के दौरान महिला शासकीय सेवक को अवकाश वाले मास के ठीक पूर्ववर्ती मास में अर्हत वेतन के बराबर अवकाश वेतन का भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार से इसमें दिया गया है, इसको आप देख पा रहे हैं। आइए अब चलते हैं अगले अवकाश की तरफ। तो अगला अवकाश दत्तक ग्रहण अवकाश
होता है, जिसमें आपने अगर बच्चा गोद लिया है तो अधिकतम 67 दिवस की अवधि के लिए अवकाश लिया जा सकता है। पात्रता, इसमें महिला शासकीय सेवक जिसकी प्राकृतिक रूप से जन्मी केवल एक जीवित संतान हो, दत्तक लिए गए बच्चे की आयु 1 वर्ष तक होने पर ही, अधिकतम 2 बच्चों के दत्तक ग्रहण करने तक, अवकाश प्रस्थान से पूर्व प्राप्त वेतन के बराबर इसमें वेतन मिलेगा। इसके लिए विशेष नियोक्ता अवकाश शासकीय कर्तव्यों के निष्पादन में या उसके फलस्वरूप पहुंचाई गई चोट की स्थिति में यह अवकाश लिया जा सका। आकस्मिक रूप से लगी चोट के लिए भी यह अवकाश लिया जा सकता है। प्रथम 120 दिनों के लिए अर्जित अवकाश वेतन के बराबर, तदुपरांत अर्ध वेतन अवकाश के बराबर इसमें वेतन देय होगा। और इसके बाद एक अध्ययन अवकाश, स्टडी लीव, बहुत ही महत्वपूर्ण अवकाश, इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। तो यह पूरे सेवा काल में 24 माह यानी साधारणतः एक समय में 12 माह तक का अवकाश लिया जा सकता है। जिन शासकीय सेवकों का सेवा काल 5 वर्ष पूर्ण नहीं या जो अवकाश संबंधी समाप्ति तिथि के 3 वर्ष में सेवा निवृत्त होने वाले हो, उन्हें पात्रता इस अवकाश लेने की नहीं है। इसकी शर्त है कि भारत या भारत के बाहर उस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए जो लोकहित की दृष्टि से शासन को लाभदायी हो या उसका संबंध शासकीय सेवक के कर्तव्यों से हो। इस अवकाश अवधि में पूर्ण वेतन एवं महंगाई भत्ता अन्य भत्तों को छोड़कर देय होगा। तो ये थी अवकाश संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।